अपने भूखे बच्चों को खुराक की जगह नींद की दवा देने पर मजबूर, कोई अपना गुर्दा तो कोई अपनी बेटी बेचने पर मजबूर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद ये दूसरी सर्दियां हैं। फॉरेन फंड्स अब भी बंद हैं और अफगानिस्तान के लाखों अवाम को खुराक की शदीद कमी का सामना है। तालिबान की जिम्मेदारी तो वाज़ेह है, लेकिन क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी अफगान अवाम को भुला दिया है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। अफगानिस्तान में भूख ने लोगों की इज्जत नफ्स को तोड़ कर रख दिया है। आप काबुल की सड़कों और बाजारों के चक्कर लगाएं तो शायद आपको ये लगे कि जिंदगी मामूल पर चल रही है, लेकिन हकीकत का अंदाजा लोगों से बात करके होता है, खास तौर पर अफगानिस्तान के देही इलाकों में। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में BBC की मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिनमें से कुछ ने सिर्फ अपने घर वालों का पेट भरने के लिए अपने गुर्दे बेच दिए, कुछ ने अपनी बेटियां और कुछ ने दोनों। एक घर में 4 बरस की नाजिया मिली। नाजिया के वालिद ने बताया कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, इसलिए उन्होंने मकामी मस्जिद में ऐलान कर दिया कि वो अपनी बेटी को बेचना चाहते हैं। नाजिया का सौदा कंदहार में खानदान के साथ हो चुका है। हमारी टीम ऐसे लोगों से भी मिली जो अपने भूख से रोते बच्चों को एंटी डिप्रेसेंट्स और दूसरी दवाएं देकर सुला रहे हैं। वैसे तो अफगानिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन तालिबान के टेक ओवर के बाद जिस कदर गुर्बत, इफलास और लोगों की मजबूरी में इजाफा हुआ है, इसकी वजह क्या है? तालिबान के हाथों काबुल एक मरतबा फिर फतह हुआ। 20 साल से अमेरिका की माली और फौजी मदद से चलने वाली अफगान हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अमरीकियों ने तो जाते वक्त अपने दोस्तों को भी बताने की जहमत नहीं की। 40 साल से जंग और तबाही के शिकार इस बदकिस्मत मुल्क में भूख और अफलास के एक नए दौर का आगाज हुआ। लड़कियों की तालीम और ख़वातीन को मुलाजमत की इजाज़त वो शराइत थीं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए पहले ही सामने रख दी थी। शराइत पूरी न होने पर बैरूनी इमदाद रुक गई। पहले से तबाहल मईशत बिल्कुल ही मफलूज होकर रह गई। कीमत हमेशा की तरह अवाम अदा कर रहे हैं और अवाम का कमज़ोर तरीन हिस्सा हमेशा गरीब ख़वातीन और बच्चे होते हैं। और अफगानिस्तान के ख़वातीन और बच्चे ही इस वक्त भी सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के असर से शायद कोई ही महफूज है। हम गरीब लोग हैं। मेरा शोहर मजदूरी करता है, मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इनका इलाज करवा सकें। कोई खरीदार नहीं है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, कारोबार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है। सर्दियाँ सर पर हैं, बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि इस गुर्बत और बदबख्ती को ख़त्म करे। लोग पिंजरों में बंद परिंदों की तरह हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। तो जब सूरत हाल इतनी बुरी है तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और इमदाद के उन वादों का क्या हुआ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किए थे, और इस वक्त अफगानिस्तान को कितना एड मिल रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा हर साल $1 से $1.5 बिलियन तक की कैश शिपमेंट्स अफगानिस्तान भेज रहा है और इसी वैल्यू के नॉन कैश ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान को इससे पहले $8 बिलियन इमदाद मिलती थी जो मुल्क की मईशत का 40% था, मगर तालिबान के टेक ओवर के बाद ये इमदाद फौरी तौर पर बंद हो गई। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास $10 अरब के ज़खायर हैं जो बैरून मुल्क रखे हुए थे, मगर सैंक्शंस की वजह से तालिबान हुकूमत की पहुंच से बाहर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान को मुल्क चलाने के लिए कम से कम $4.4 बिलियन की ज़रूरत है, और तालिबान के दौर में मईशत 20 से 30% तक सुकड़ गई है और मुल्क की 70% आबादी के पास इतने पैसे नहीं कि खाना तक खा सकें। तो ऐसे में तालिबान हुकूमत क्या कर रही है? भूख, मजबूरी, गुर्बत के इन क्लेम्स के बारे में हमारे साथी मुदस्सिर मलिक ने, जो हाल ही में अफगानिस्तान से लौटे हैं, तालिबान से बात की। तालिबान से जब इन मौज़ूआत पे हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसा कुछ भी हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखता। जिन लोगों ने अपने गुर्दे फ़रोख्त किए हैं वो ज़्यादातर पेशावर भिखारी हैं और उन्होंने ये जाली किस्म की प्लास्टिक सर्जरी करा के गुर्दे की सर्जरी का निशान बनवा लिया होता है और ये भीख मांगते हैं ताकि इनका गुजर बसर हो सके। इसी तरह उन्होंने कहा कि
जिन्होंने अपने बच्चे फ़रोख्त किए हैं, वो भी इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं और हमने उनकी बरसी की है। हमने उन्हें जाके ढूंढा है और बच्चों को वापस वालिदैन के पास दिलवाया और जिसने पैसे दिए थे उनको उसके पैसे वापस दिलवाए। और हम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ताकि लोग इस तरह के काम ना करें। तालिबान के दावे अपनी जगह, लेकिन अफगानिस्तान में भूख और गुर्बत के बारे में हर तरफ बात हो रही है, ट्विटर पर भी। शाह लिखते हैं कि अफगानिस्तान को ट्रेजेडी ने तबाह कर दिया है, गली गली गुर्बत, भूख, बेरोजगारी। नईम ने लिखा कि अफगानिस्तान तालिबान के टेक ओवर से पहले ही दुनिया के करीब तरीन ममालिक में से एक था और अब तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और अफगान आर्मी नामी हैंडल ने लिखा कि इमदाद बंद हो गई है, अफगान ख़ानदानों के लिए खुराक बंद हो गई है, हमारे जहन और जुर्रत टूट चुके हैं। अफगानिस्तान में न पैसा है न सिक्योरिटी, सिर्फ भूख और गुर्बत। तो ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है? बैनुल-अक़वामी बरादरी ने अफगान अवाम को इस तरह बज़ाहिर बेयारो मददगार अपने हाल पर क्यों छोड़ दिया है? दुनिया ने अफगानिस्तान को तन्हा इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि तालिबान की हुकूमत को इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ इंगेज करना होगा। तब तक आम अफगानी शहरियों की मदद करना अमेरिका या उसके मगरबी एलाइज के लिए मुश्किल है, क्योंकि तालिबान की हुकूमत पर दबाव डालने का वाहिद ज़रिया ही एसेट्स को फ्रीज करना है ताकि उनकी फेस सेविंग हो सके। और अगर तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो मगरबी और अमरीकी सियासत में ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा और अहम किरदार रहा है। अगर ये ममालिक तालिबान के साथ सारी शराइत मान जाते हैं और उनके साथ भरपूर तरीके से तावन करते हैं तो इनके लिए ये बयानिए की बहुत बड़ी शिकस्त होगी, वही बयानिया जिसकी बुनियाद पर 2001 में अफगान जंग का आगाज़ हुआ। अनफॉर्चुनेटली अफगान अवाम के लिए मुश्किलात, गुर्बत, अनसर्टनिटी नई बात नहीं, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान में लोगों का जो हाल है वो शायद मामूल के इफलास और गुर्बत से कहीं ज़्यादा बुरा है। अफगानिस्तान की मईशत जो हालिया अरसे में इंटरनेशनल एड पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती थी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और ऐसा लगता नहीं कि तालिबान हुकूमत इस बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। मगरबी ममालिक ने सैंक्शंस तालिबान के खिलाफ लगाए, लेकिन जैसा कि हर बार होता है इन सैंक्शंस का सबसे ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान के सबसे गरीब अवाम को हो रहा है। अफगान अवाम की हालत के जिम्मेदार अगर तालिबान हैं तो शायद उतनी ही जिम्मेदारी इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।